हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। अगर आप गेट 2025 का एग्जाम फॉर्म भरना चाहते हैं तो कैसे आपको इस फॉर्म को फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं। जो स्टूडेंट्स बीटेक थर्ड ईयर में हैं या फोर्थ ईयर में हैं या कर चुके हैं, या जो स्टूडेंट्स बीएससी थर्ड ईयर में हैं या एमएससी प्रीवियस में हैं या फाइनल में या कर चुके हैं, भैया आप लोग गेट एग्जाम दे सकते हो। फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। इसके फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो 28 अगस्त से 26 सितंबर के बीच में आप फॉर्म फिल कर दीजिए। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं फॉर्म फिल करते वक्त वो क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले जो आईआईटी रुड़की की वेबसाइट है, वहां पे आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, तो वहां से आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला जो पेज है खुलेगा। यहाँ पे आप लिंक देख भी सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ आ रहा है, ये स्क्रॉल करता हुआ दिखेगा, तो अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन वाला ऑप्शन दिखेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, पर परेशान नहीं होना। इसके नीचे आपको रजिस्टर हियर लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको रजिस्टर हियर पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर हियर पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम जो भी आपको लिखना है वो यहाँ पे जैसे आप लिखोगे तो यहाँ दिखने लग जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि 10th क्लास की जो मार्कशीट है या जो भी आपकी 12th की मार्कशीट है या ग्रेजुएशन की मार्कशीट, उसमें जो नाम लिखा हुआ है या फिर जो आपका आधार कार्ड है उसका नाम से ये मैच करना चाहिए। तो आप जैसे ही यहाँ पे लगे कि हाँ सर ठीक है, आप कंफर्म कर दीजिए। और कंफर्म करने के बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से ये रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है ये थोड़ा और खुल जाएगा। यहाँ से आपको ईमेल एड्रेस मांगेगा। जिस ईमेल एड्रेस का आपके पास एक्सेस है वही ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालें। पता पड़ा कि ईमेल किसी भाई का डाल दिया और उससे आप ओटीपी मांग रहे हो और पता पड़ा कि वो है ही नहीं, तो ईमेल एड्रेस आप वही डालें जो आप उसका ओटीपी, क्योंकि आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन आपके पास मिलेगी। जो भी ईमेल एड्रेस है उसको कंफर्म यहाँ कर दीजिए। आपकी कंट्री है इंडिया, ऑब्वियसली डालना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ डालना है, कंफर्म मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड एक सेट करना पड़ेगा। तो एक पासवर्ड ऐसा है जो कि इजी सेट करें, आपको याद रहे। बच्चे पासवर्ड क्या करते हैं, भूल जाते हैं। पासवर्ड ऐसा सेट करें जो कि इजी टू रिमेंबर हो। मान लीजिए आपका नाम रजत है तो रजत @ या अंडरस्कोर 1 2 3 ऐसा कुछ करके आप ऐसा कर लें पासवर्ड, सो दैट कि आपको इजी टू रिमेंबर हो जाए। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा है, इसको आपको फिल करना है। जैसे 6 - 6 है तो 0, तो आंसर लिख दीजिए। उसके बाद जैसे आप रजिस्टर हियर पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन होगा तो यहाँ पे लिखा हो जाएगा रजिस्टर सक्सेसफुल। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ईमेल आएगा। जो भी आपने ईमेल आईडी डाला है उस ईमेल को आपको जाके खोलना है। जैसे आप वहां पे ईमेल को ओपन करेंगे तो आपका एनरोलमेंट आईडी आ जाएगा और एनरोलमेंट आईडी के साथ एक ओटीपी और आएगा, राइट। तो भैया पासवर्ड तो आपने सेट कर ही लिया, वो याद रखना है आपको। दूसरा, आपके पास जो एनरोलमेंट आईडी है वो आपको याद रखना है, क्योंकि जब आप फॉर्म भरने जाएंगे, वहां पे लॉगिन करने जाएंगे, तो आपको एक तो एनरोलमेंट आईडी मांगेगा और एक आपका पासवर्ड मांगेगा। तो पासवर्ड तो आपने याद कर ही लिया होगा, जो भी मैंने आपको बोला है ना कि वो आपको सेट करना है। और ये आपका एनरोलमेंट आईडी है, तो ये आपको वहां पे याद रखना है। जब आप फॉर्म फिल करने जाएंगे तब वहां पे लॉगिन मांगेगा। और ये जो ईमेल वेरीफाई करने के लिए ओटीपी है, ये हम जब फॉर्म फिल करने जाएंगे तो वहां पे वेरिफिकेशन मांगेगा, तो वो आपको वहां पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे आप वापस जहां पे स्टार्ट में हम शुरू हुए थे वहीं जाना है। लॉगिन में यहाँ पे जो आपके पास ईमेल आया तो वो आपका एनरोलमेंट आईडी वो यहाँ डालना है, और पासवर्ड जो आपने सेट किया, फिर ये जो कैप्चा है 2+3 है, तो जो भी आंसर है वो लिख दीजिए और फिर यहाँ पे लॉगिन कर दीजिए। जैसे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हो जाएगा वेलकम, एंड देन यहाँ पे स्टार्ट फॉर्म फिलिंग। तो यहाँ से आप क्लिक करिए, आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। पर यहाँ पे आप इसको टिक जरूर कर दीजिए। आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव रीड द गेट 2025 इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, और सब कुछ पूछ रहा है। जैसे आप यहाँ पे टिक करेंगे उसके बाद आप स्टार्ट फॉर्म फिलिंग, एंड देन जैसे ही आप यहाँ पे फॉर्म भरना शुरू करेंगे तो आपसे सबसे पहले पूछेगा कि आप एक पेपर में एग्जाम देना चाहते हैं या 2 पेपर में एग्जाम देना चाहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कोई भी स्टूडेंट 2 पेपर लेके गेट एग्जाम दे सकता है। तो अगर आपने यहाँ पे 1 करा है तो फिर एक सब्जेक्ट पूछेगा, अगर आपने 2 भरा है तो एक सब्जेक्ट ऊपर भरना, देन उसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन वो अपने आप ले लेगा, है ना, कि आप इन सब्जेक्ट में आप दे सकते हैं, राइट। जैसे आप मैथ्स वाला बंदा है तो वो डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दे सकता है, फिजिक्स में दे सकता है, स्टैटिस्टिक्स में दे सकता है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दे सकता है। तो वो कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे अपने आप ले लेगा। उसके बाद आपको अपने एग्जामिनेशन जो सेंटर है उसकी चॉइस आपको यहाँ पे डालनी है। जैसे मान लीजिए अगर आप उदयपुर के हैं तो उदयपुर, फिर उसके बाद जयपुर, अजमेर, जो भी वॉटेवर आपके नियर बाय सिटी है वो आपको डालनी है, और थोड़ा सोच समझ के डालनी है। बाद में सेंटर चेंज करने में बड़ी दिक्कत आती है, तो थोड़ा सोच समझ के करें। उसके बाद सेव पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद फिर आपके पर्सनल डिटेल्स मांगना स्टार्ट करेगा ये। तो अल्टीमेटली आपने यहाँ पे एडमिट कार्ड पे जो नाम है
वो आपका आ जाएगा। आपने जो स्टार्ट में नाम भरा था, अगर आप चाहो तो उसको कुछ एडिट करना चाहें तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। ईमेल एड्रेस आपने डाल ही दिया, पर यहाँ पे वेरीफाई ईमेल एड्रेस पूछेगा, तो जो ओटीपी वहां पे ईमेल पे आया था ना, वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर आपके पूछेगा कि वेरीफाई मोबाइल नंबर, तो जिससे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आपका आगे का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी 10th क्लास की मार्कशीट है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वो ही आपको यहाँ पे डालना है। है। बाकी जेंडर आपको भर देना है, नेशनलिटी और कैटेगरी, अगर आप जनरल हैं तो जनरल डालें, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर, एससी एसटी, जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं वो आप यहाँ पे भरें, पर इंश्योर करें कि आपके पास उसके जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि सर्टिफिकेट आपको अपलोड लास्ट में करना पड़ेगा, है ना। और वो भी आपके पास नेशनल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस के भी हैं तो अप्रैल 2024 के बाद का बना हुआ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, राइट। तो ये ध्यान दीजिएगा आप। उसके बाद अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो वो डाल दीजिए, फिर सेलेक्ट योर कंट्री आ जाएगा, है ना। बाकी आपका जो स्टेट है वो मांगेगा यहाँ पे। देन वैलिड फोटो आईडी, तो आप यहाँ पे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जो भी आप डालना चाहे, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आधार कार्ड ही डालें। फिर आधार कार्ड का यहाँ पे नंबर आ जाएगा, है ना, आपके फादर का नाम आएगा। देन उसके बाद जो भी आपके गार्जियन है उनसे आपका क्या रिलेशन है वो आपसे पूछेगा, है ना। अगर आप फादर का नाम चाहें तो फादर का, या फिर आपके किसी रिलेटिव या ब्रदर या किसी का डालना चाहे तो वो डाल सकते हैं, बट ठीक है, आप देख लीजिएगा इसके अंदर, है ना। और फिर पेरेंट्स की जो भी नेशनलिटी वो डालना है आपको। मोबाइल नंबर ऑफ पेरेंट्स, है ना, जो भी आपके गार्जियन का नंबर है वो आपको डालना है, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करने जाएंगे तो आपसे ये ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करने का बोलेगा। अगर आपने उस टाइम पे जो मैंने बताया उस टाइम पे वेरीफाई कर दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि ओटीपी गलत बोल रहा है तो आप रीसेंड कर दीजिए ओटीपी, तो ये ओटीपी रीसेंड कर देगा, तो आपको वापस अपनी ईमेल से ओटीपी मिल जाएगा। क्लियर है। उसके बाद फिर आपने मोबाइल नंबर तो वेरीफाई कर ही दिया होगा। आपका जो एड्रेस है वो आपको ध्यान से डालना है यहाँ पे, है ना। तो जो भी आपका पिन कोड नंबर है, आपका स्टेट है, जो भी आपका यूनियन टेरिटरी है, वॉटेवर जो आपका एड्रेस है वो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल देनी है, सिटी डाल के फिर सेव करके आगे बढ़ जाना है ना। फिर उसके बाद आपकी डिग्री के बारे में इन्फॉर्मेशन पूछेगा कि लाइक आपकी जो क्वालिफाइंग डिग्री है ना, तो आपका कॉलेज, जैसे मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कहाँ से कर रहे हैं तो उसका कॉलेज का कोड है, देन कंट्री है, देन जो भी स्टेट है वो आपको डालना है, टाउन कहाँ कहाँ से आपने किया है ना। एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर है, तो आपको जो भी आईडी मिलता है ना उस आईडी के अंदर आपका ये इन्फॉर्मेशन रहती है। तो इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन या फिर जो भी आपका रोल नंबर है वो आपको यहाँ फिल करना है। नेक्स्ट आपको क्वालिफाइंग डिग्री पे क्लिक करना है, जो भी आपकी डिग्री है वो आपको यहाँ पे ऑप्शन ड्रैग डाउन में आपको मिल जाएंगे। आपको बता देता हूँ यहाँ पे, तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो क्वालिफाइंग डिग्री में उसमें अलग अलग ऑप्शन दिखा देगा, लाइक एमई है, एमटेक है, बीए, बीएससी, है ना, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाएगी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फिर आपको यहाँ पे डिसिप्लिन क्वालिफाइंग डिग्री कर लेना है। देन उसके बाद आपका डिग्री हो चुका है या चल रहा है वो आपको देख लेना, अगर हो गया तो यस कर दीजिए, नहीं हुआ तो नो कर दीजिए। उसके बाद कब होने वाला है वो आपको ईयर सेलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको डिग्री अवार्डिंग यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट नेम, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री करी है या कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखनी है, कॉलेज नेम आपको भरना है, देन उसके बाद यहाँ पे सेव कर देना है एंड नेक्स्ट पे चले जाना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट में जाना है, जिसके अंदर आपको फोटोग्राफ डालना है। फोटोग्राफ का एक फिक्स डायमेंशन दे रखा है, उसके हिसाब से आपको फोटो अपलोड करना है। तो उसको थोड़ा सा एडिट करके उसका रेजोल्यूशन कम कर दीजिए आप, ताकि यहाँ पे अपलोड होने में दिक्कत नहीं हो, है ना। और जो भी बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट है वो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में दे रखा है, तो वहां से आप देख लीजिएगा, है ना। बाकी आजकल ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे कन्वर्टर्स भी हैं, उनके थ्रू भी आप उसको कम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, है ना। उसके बाद आपका सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। देन आपको अपना फोटो आईडी जो है वो आपको अपलोड करना है, तो आधार कार्ड है या जो भी आपका आईडी आपने मेंशन किया है वो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। और आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप बता सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर रखी है, जैसे मान लीजिए अगर आप एससी एसटी कैटेगरी की हैं या ओबीसी हैं, तो यहाँ पे आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट का ऑप्शन भी आ जाएगा। तो यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद फिर आपको डिक्लेरेशन मिलेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, है ना। जब आप सबमिट करने जाओगे तो आपको डिक्लेरेशन होगा कि हाँ आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है बिल्कुल सही है। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, आपको फी पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप फीमेल, एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको 900 पे करना है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं या इनके अलावा हैं तो आपको 1800 पे करना है। अगर बाई चांस आप 26 सितंबर के बाद फॉर्म भरते हैं तो आपकी फीस यहाँ पे 1400 और 2300 हो जाएगी। मतलब डेट खत्म होने के बाद जो लेट फीस का ऑप्शन रहेगा उन डेट्स के अंदर अगर आप करते हैं तो आपकी यहाँ पे फीस ज्यादा हो जाएगी, राइट। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि फॉर्म भरने वाला काम जो है ना वो विद इन 3-4 डेज में कंप्लीट कर दीजिए। देखो ये पूरा प्रोसेस मैंने समझा दिया है,
फिर भी अगर कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और जैसे छोटे मोटे डाउट्स होंगे, सर इंस्टीट्यूट कोड क्या लिखूं, रोल नंबर क्या लिखूं, सर एड्रेस में क्या करना है, सर वहाँ पे क्या डालना है, छोटी मोटी जो डाउट्स है ना, ये आप अपने लेवल पे फ्रेंड से बात करके कर सकते हैं। बाकी फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ लीजिए। हमारा जो मैथ्स केयर है उसको 1 साल कंप्लीट हो चुका है, तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और स्टूडेंट, हमने 1 साल कंप्लीट होने पर स्टूडेंट्स के लिए हमने एक एक्टिविटी रखी है जो कि 1 से 5 सितंबर 2024 के बीच में होने वाली है। ये मैथ्स केयर ऐप पे रहेगा। इसके लिए आपको हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे क्यूआर कोड दे रखा है, इसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी हमने प्रोवाइड कर रखा है। आप हमारा जो मैथ्स केयर ऐप है ये एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है, यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हमने मैथ्स केयर ऐप पे हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उनको फ्री एक्सेस दे दिया है, जिसमें कॉम्बैट सीरीज है, फाउंडेशन कोर्स है, जनरल एप्टीट्यूड एंड टेस्ट सीरीज है, एनसीईआरटी फाउंडेशन है, एंड कंसेप्ट एंड शॉर्ट नेट्स टेस्ट है। और जो भी हम कोर्सेज, पेड कोर्सेज, उनकी फर्स्ट क्लास हमने फ्री दे रखी है। अगर आप देखना चाहते हैं कि क्लासेस कैसे होती तो वो आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप गेट का कोर्स रिकॉर्डेड मैथ्स का लेना चाह रहे हैं तो स्टूडेंट 4999 में हमारा कोर्स अवेलेबल है, जहां पर लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ, डीपीपी सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो 599 में हमने अवेलेबल करा रखी है। अगर आप सीएसआईआर नेट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो दिसंबर 2024 के लिए 6999 एंड जून 2025 के लिए 1099 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा, जहां पर लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ, डीपीपी, कॉम्बैट सीरीज, टेस्ट सीरीज, फाउंडेशन, जनरल एप्टीट्यूड, एनसीईआरटी सब कुछ हम देते हैं। अगर आप आईआईटी 2025 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 4999 2026 के लिए आपको 8999 में कोर्स मिल जाएगा। बाकी हमारी जो बुक्स है वो बहुत मिनिमम प्राइस में हमने मैथ्स केयर ऐप पे अवेलेबल करा रखी है, तो आप इनको वहां से बाय कर सकते हैं। ये टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहती है। ये हमारा ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी सीएसआईआर नेट, गेट, सीयूटीपीजी, आईआईटी एग्जाम से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो इन पे हमने एक पूरी प्लेलिस्ट अपलोड कर रखी है, तो यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।